हाय एवरीवन, दिस इज़ मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। और हम कर रहे थे सुपर मैथ स्टार क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8, रेशो एंड प्रोपोर्शन। एक्सरसाइज 8.1 8.2 कर चुके हैं और टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम एक्सरसाइज 8.3। 8.3 के लिए बेटा आपको टॉपिक प्रोपोर्शन पढ़ना पड़ेगा। जो 8.1 और 8.2 थी वो रेशो पे बेस्ड थी। जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज है वो प्रोपोर्शन पे बेस्ड है। ठीक है, प्रोपोर्शन क्या है? अगर कोई भी क्वांटिटीज इन प्रोपोर्शन है ना, से ए बी सी डी, फोर क्वांटिटीज हैं आपके पास। इफ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन तो हम बोलेंगे कि ए इज टू बी इक्वल होता है सी इज टू डी के। ठीक है, साइन हम या तो इक्वल का डालते हैं प्रोपोर्शन के लिए या ऐसे फोर डॉट्स डाल देते हैं। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे हम? ए इज टू बी एज सी इज टू डी, कैसे पढ़ते हैं इसे? ए इज टू बी एज सी इज टू डी। क्या मतलब है इसका? कि ए ओवर बी की वैल्यू जो होती है वो सी ओवर डी की वैल्यू के इक्वल होती है। अगर फोर क्वांटिटीज ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन है तो ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो आप। जैसे आपको कोई दिया है कि आपको टू पेन्स हैं, टू पेन्स का जो प्राइस है वो दिया है 20 रुपीज़। ठीक है, ये नंबर ऑफ पेन्स हो गए, ये प्राइस हो गया उनका, राइट। और फोर पेन्स का प्राइस दे रखा है 40 रुपीज़, राइट। अब इसे आप 2/4 करोगे तो 1/2 आएगा। अब रेशोज लोगे पेन्स की तो 1/2 आएगा। रेशो लोगे प्राइस की तो भी 1/2 आएगा। जीरो से जीरो कैंसिल, 2 2 जार 4। तो हम ये कह सकते हैं कि ये चारों जो वैल्यूज है, फोर की फोर वैल्यूज इन प्रोपोर्शन है। ठीक है, बिकॉज रेशियो ऑफ द पेन्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइस, इसलिए ये ऑल फोर क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन, राइट। अब देखो फोर क्वांटिटीज इन प्रोपोर्शन है ना, ए फोर क्वांटिटीज इन प्रोपोर्शन तो हम कैसे लिखेंगे? ए इज टू बी एज सी इज टू डी। ये वाली जो टर्म्स है ना, फर्स्ट और लास्ट, इन्हें हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम टर्म्स। और जो मिडल वाली दो टर्म्स है बी एंड सी, दीज आर कॉल्ड मीन्स। ठीक है, बी एंड सी को मीन्स बोलते हैं, ए डी को बोलते हैं एक्सट्रीम्स। अब देखो, अगर ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी है, प्रोपोर्शन में तभी होगी ना टर्म्स अगर ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी, यही आएगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? ए और डी क्या थी? ये एक्सट्रीम टर्म्स थी अपनी, ए और डी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, जो एक्सट्रीम्स वाली टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू बी सी, क्या है? मीन्स है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म का प्रोडक्ट करो, वो किसके इक्वल होना चाहिए? मिडल वाली दो टर्म्स यानी कि मीन्स के इक्वल। ठीक है, अगर ये प्रोडक्ट इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ऑल फोर क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन। चेक करने का ये एक मेथड है कि ये फोर क्वांटिटीज इन प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कर लो, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट फाइंड करो, उसके बाद मिडल वाली टर्म्स का प्रोडक्ट फाइंड करो, तो देखो क्या इक्वल है। अगर इक्वल है तो हम कहेंगे यस दीज फोर क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसी सारे चीज़ों पर बेस्ड है 8.3 एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3। 8.3 का फर्स्ट सम देखो, फर्स्ट के तीन पार्ट्स है आपके सिलेबस में, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पार्ट इज डिटरमिन इफ द नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। तो अभी मैंने बताया था कि इन प्रोपोर्शन चेक करना है, डिटरमिन करना है। तो कैसे डिटरमिन करोगे?
आपको 4 वैल्यूज दी हैं, 5, 25, 30 एंड 150। ठीक है, इनमें फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या है, एक्सट्रीम्स है, मिडल वाली दो टर्म्स हैं मीन्स। ठीक है, तो यहाँ फाइंड करो आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मैं एक्सट्रीम को ई लिखूंगी, आप पूरा लिखना। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ टाइम सेव करने के लिए। तो यहाँ पे लिख रही हूँ प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, आप पूरा लिखना। ई फॉर एक्सट्रीम्स, एम फॉर मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हुआ, 5 मल्टीप्लाई 150 दैट इज 750। मीन्स का प्रोडक्ट 25 मल्टीप्लाई 30 दैट इज 750। ठीक है, ये दोनों इक्वल आ गए। तो यहाँ आप लिखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, therefore 5, 25, 30, 150 are in proportion। ये दोनों, ये चारों की चारों टर्म्स प्रोपोर्शन में हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सट्रीम्स और मीन्स वर्ड आपने पूरा पूरा यूज करना है, ई एम लिख देना मेरे जैसे। सेकंड है 18, 36, 72, 144। यहाँ भी लिखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, फाइंड करो। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म 18 मल्टीप्लाई 144, मल्टीप्लाई करो आप, आंसर आएगा 2592। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 36 मल्टीप्लाई 72, इसका भी आंसर आएगा 2592। तो यहाँ भी आप यही लाइन लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो 18, 36, 72, 144 आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, ये लाइन लिख देना पहले, उसके बाद लिखना कि ये चारों टर्म्स भी प्रपोर्शन में है। थर्ड पार्ट भी है आपके सिलेबस में, टर्म्स आर 16, 30, 24, 45। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म क्या आएगा, 720। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मिडल टर्म्स 720 ही आएगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, पूरा लिखोगे आप। therefore 16, 30, 24, 45 आर इन proportion, ये भी proportion में है। नेक्स्ट है थर्ड सम, सेकंड सम नहीं है आपके सिलेबस में। थर्ड इज डिटरमिन इफ द गिवन रेशियोज आर इन proportion। तो फर्स्ट देखो, 50 सेंटीमीटर is to 25 meters and 20 milliliter is to 1 liter। तो पहले तो यूनिट सेम करो, इन दोनों के सेम करो, इन दोनों के सेम करो। 50 सेंटीमीटर्स है ना, 25 मीटर्स में, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 25 मीटर्स कितने हो जाएंगे फिर, 25 मल्टीप्लाई 100 डैट इज 2500 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2500 सेंटीमीटर्स, दोनों के सेंटीमीटर बनाना है। इधर है 20 मिलीलीटर इज टू 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो 1 लीटर की प्लेस पे 1000 मिलीलीटर लिखो, दोनों यूनिट सेम होने चाहिए। तो अब देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कर लो। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू 50 मल्टीप्लाई 1000, 50,000। आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी आ जाए तो। ए बी ये है, सी डी ये है।
ठीक है, तो ऐसे इनकी रेशो भी निकाल सकते हो कि 50/2500, 20/1000, ठीक है, वो भी सेम ही आएगी। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स करना है तो भी सेम ही आएगा, रेशो निकालनी है तो भी सेम ही आएगी। ये वाला मेथड यूज करना है, ये वाला कर लो। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करना है, वो जैसे आपको इजी लगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या आ गया, मिडिल वाली वैल्यूज 2500, 20, ये भी आ जाएगी 50,000। ठीक है, तो आप लिखोगे यस इट इज इन proportion, these ratios are, yes these ratios are in proportion। ठीक है, हो सकता है आपकी मैम आपको ये वाला मेथड कराए, वो भी मैं कर देती हूँ। ये ए है, दिस इज ए बी सी डी, ठीक है, ए ओवर बी करोगे तो वो आ जाएगा 50/2500, कटिंग करो, 5 5 ज़ा 25, 0, ये आ गया 1/50। सी ओवर डी करोगे तो आ जाएगा 20/1000, 0 से 0 कट, 50, ये भी 1/50। तो इसमें भी हम लिखेंगे ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, सो दीज रेशियोज आर इन proportion। ठीक है, चाहे ये वाला मेथड कर लो चाहे ये कर लो, दोनों ठीक है। सेकंड पार्ट, ₹12 to ₹60, ₹12 is to ₹60, and 10.8 kilometers is to 54 kilometers। ठीक है, ओवर वाला करके देखें तो यहाँ पे ए ओवर बी आ जाएगा 12/60, इन दोनों की रेशो कटिंग करोगे, 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। ठीक है, सी ओवर डी करके देखो, 10.8/54, ये डेसिमल रिमूव करोगे तो नीचे 10 मिलेगा, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है ना, तो नीचे 1 के साथ एक ही 0 आएगी, डेसिमल रिमूव कर दिया, कटिंग करो इसकी। चलो 2 के टेबल से करते हैं, 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा, यहाँ पे 5 आ गया, 54 से 54 डायरेक्ट कट, 1/5। तो क्या मिला हमें, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, सो दीज रेशियोज आर इन proportion। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, थर्ड है 300 grams is to 560 grams and 4 meter is to 7 meters। इसकी निकालो रेशो, 300/560, तो ये कटिंग होगी, 2 के टेबल से करते हैं, 15 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, तो आगे तो नहीं होगी ना, 15/28 ही रहेगा ये। और ये है सी ओवर डी, डैट इज 4/7, तो इसकी आगे तो कटिंग ही नहीं हो रही, किसी एक टेबल में जा ही नहीं रहे, तो हम यहाँ लिखेंगे ए ओवर बी इज नॉट इक्वल टू 4 C/D, so these ratios are not in proportion, ये proportion में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो फोर्थ सम, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग टर्म्स इन ईच प्रोपोर्शन। मतलब ये वैल्यूज प्रोपोर्शन में हैं, तो आपने मिसिंग टर्म मतलब बी, ए और एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है।
तो यहाँ पे लिखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। आप एक ही लाइन में लिख देना क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या हुआ, 6 मल्टीप्लाई 65, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स b मल्टीप्लाई 78, तो b की वैल्यू निकालनी है ना हमें। ये 78 इधर मल्टीप्लाई हुआ है, नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 13 के टेबल में ये दोनों आते हैं, 13 फाइव ज़ा 13 सिक्स ज़ा, 6 से 6 कटा, b की वैल्यू आ गई 5, 5 बचा ना ओनली, तो b इज 5। नेक्स्ट देखो, इसमें आप ये लाइंस लिखना ज़रूर यहाँ पे भी। ठीक है, मैं नहीं लिख रही। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लिखना पहले, फिर करना a मल्टीप्लाई 39 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 52। एक्सट्रीम कौन सी टर्म है, फर्स्ट एंड लास्ट। मीन्स कौन सी है, ये सेंटर वाली दोनों। तो a की वैल्यू क्या आएगी, 45 मल्टीप्लाई 52 ओवर 39, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड होगा। 13 के टेबल में जाएंगे, ये 13 थ्री ज़ा 13 फोर ज़ा, ये भी 3 के टेबल से कट हो जाएगा, 3 वन ज़ा 3, यहाँ आएगा 5, 15, 15 मल्टीप्लाई 4 इज 60। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई 60। इधर आ जाओ, फिर से यही लाइन रिपीट करोगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यहाँ पे लिख के उसके बाद एक्सट्रीम्स है 3 मल्टीप्लाई एक्स, मीन्स है 17 मल्टीप्लाई 45। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 17 मल्टीप्लाई 45, ये 3 हो जाएगा यहाँ डिवाइड, 3 वन ज़ा 3, 3 फाइव ज़ा 15, 17 मल्टीप्लाई 15 करोगे यू विल गेट 255। x की वैल्यू आ गई 255। फिफ्थ सम देखो, इन अ प्रपोर्शन द फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ टर्म, फर्स्ट सेकंड नहीं दी है ना, थर्ड एंड फोर्थ टर्म दी है, 80 30 एंड 24, ये टर्म नहीं दी तो इसको हम x ले लेते हैं, सेकंड वाली नहीं ना दी, x को सेकंड टर्म ले लो। फाइंड द सेकंड टर्म, तो यहाँ पे लिखो लेट सेकंड टर्म इज x। ठीक है, तो क्योंकि ये प्रोपोर्शन में है तो यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स रहेगा, प्रोपोर्शन में है, ये गिवन है हमें। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, 80 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स x मल्टीप्लाई 30। ये 30 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड होगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 8 ज़ा 24, तो x की वैल्यू आ गई 8 8 ज़ा 64, तो सेकंड टर्म है अपनी 64। फिफ्थ के बाद है एट सम, 8 नाइन्थ एंड 11th। तो 8 देखो ऊपर लिखा है सॉल्व क्वेश्चन 6 to 9 यूजिंग द मेथड ऑफ प्रोपोर्शन, तो प्रोपोर्शन वाला मेथड यूज करना है। The ratio of the income to the expenditure of a family is 9:7। तो ऐसे लिखो, यहाँ इनकम है, इधर है एक्सपेंडिचर। क्या मतलब, कितनी कमाई हो रही है और कितना खर्चा हो रहा है। रेशो है 9:7 की, 9:7। ठीक है, अगर इनकम 9 है तो एक्सपेंडिचर 7 है। फाइंड द सेविंग्स इफ द एक्सपेंडिचर इज 35,000, तो एक्सपेंडिचर दिया है 35,000, हमें सेविंग्स निकालनी। अब सेविंग्स तो इसमें है नहीं, सेविंग मतलब अगर कोई बंदा 500 रुपये इनकम है उसे, ठीक है, वो 300 रुपये उसमें से एक्सपेंडिचर है उसकी,
मतलब खर्चा हो रहा है। 500 में से 300 एक्सपेंड कर रहा है वो, तो सेविंग कितनी होगी, कितना बचा रहा है वो, इन दोनों को माइनस करेंगे। 200 रुपीज़ उसकी सेविंग है। ठीक है। तो इसमें हमें दिया है कि इनकम और एक्सपेंडिचर की रेशियो 9:7 है, एक्सपेंडिचर दे दिया 35,000। तो सेविंग कैसे निकलेगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करके। तो पहले हम इनकम निकालेंगे क्योंकि अपने पास इनकम के रुपीज में नहीं है ना वैल्यू। तो इसे एक्स ले लो आप, इनकम को ले लो एक्स। यहाँ पे लिखो लेट एक्स रुपीज बी द इनकम फैमिली, इनकम ऑफ अ फैमिली। ठीक है, सपोज कर लो एक्स रुपीज इनकम है उनकी, एक्स रुपीज़ में से 35,000 तो एक्सपेंड कर रहे हैं वो, तो हमें रुपीज़ में इनकम तो पहले निकालें, फिर ही दोनों को माइनस करके हम सेविंग्स निकाल पाएंगे। तो क्या करना है हमने, उन्होंने बोला है ना मेथड ऑफ प्रपोर्शन यूज़ करो। तो वो कैसे यूज़ करना है आपने, इन दोनों का प्रपोर्शन, मतलब इन दोनों की रेशियो इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर की रेशियो। अगर ये चारों की चारों क्वांटिटीज प्रपोर्शन में है, तो इन दोनों की रेशियो, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी होता है। तो ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी ऐसे लिख दो आप। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई, सेंटर में इक्वल का साइन। ठीक है, एक्स किलो निकालनी है, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड होगा। अब 7 5 ज़ा 35, 5 तो आएगा, साथ में 3 जीरोस भी आएंगी। एक्स की वैल्यू आ गई 9 5 ज़ा 45, साथ में 3 जीरोस। तो इतनी है फैमिली की इनकम। एक्स क्या थी, इनकम थी ना। तो इनकम है फैमिली की 45,000, एक्सपेंडिचर गिवन है 35,000, 35,000 वो इसमें से खर्च कर लेते हैं, एक्सपेंडिचर आपको गिवन था 35,000। ठीक है, तो अब सेविंग कैसे निकालोगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, कितने पैसे बचा रहे हैं वो, टोटल पैसे थे इतने, 35,000 एक्सपेंड कर रहे हैं, कितने बचा रहे हैं फिर 10,000। तो सेविंग्स कितनी आ गई, 10,000 रुपीज। नेक्स्ट देखो नाइन्थ सम, इफ अ कार मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड covers 6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स 30 सेकेंड्स। ओके, गिवन है हमें डिस्टेंस एंड टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस लिख लो, इधर लिख लो टाइम। ठीक है, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में कर रही है कवर, 7 मिनट्स 30 सेकेंड्स। तो 30 सेकेंड्स को भी मिनट्स बना लो आप, 7 मिनट्स 30 सेकेंड्स है ना। तो देखो 60 सेकेंड का होता है 1 मिनट, देखिए 60 सेकेंड्स का ही 1 मिनट बनता है, अपने पास है 30 सेकेंड्स। तो 30 सेकेंड का क्या बनेगा, हाफ मिनट ही बनेगा। ऐसे निकालेंगे 1/60, 3 2 ज़ा 6, 1/2 मिनट। ऐसे भी जेन्युइन सी बात है, 60 सेकेंड का 1 मिनट है, तो सेकेंड्स हाफ हो गए तो मिनट भी हाफ ही होगा। ठीक है, हाफ मिनट। तो 7 मिनट और हाफ मिनट, 7 मिनट और हाफ मिनट कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे, 7.5 ऐसे लिखते हो ना। ठीक है, तो टाइम लिख लो यहाँ पे 7.5 मिनट्स। इसे इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हो आप, 2 7 ज़ा 14, 14 and 1 15/2 मिनट्स। ठीक है, इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया। 6 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर कर रहा है 15/2 मिनट्स में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 36 किलोमीटर, अगर 36 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो कितना टाइम लगेगा, इसको एक्स ले लो आप, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट।
तो यहाँ पे लिखो लेट टाइम टेकन टू कवर 36 किलोमीटर्स इज, मिनट्स लिए है ना, तो यहाँ मिनट्स से लेंगे हम, इज एक्स मिनट्स। ठीक है। प्रपोर्शन के प्रपोर्शन के सारे प्रोसेस से ही ये सॉल्व करना है ना, आपको बोला है यूजिंग द मेथड ऑफ प्रपोर्शन। तो क्या करेंगे हम, इनकी रेशो ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। ओवर एक्स है ना, तो ये एक्स भी यहीं पे आ जाएगा। ठीक है। कैसे आया यहीं पे, ओवर एक्स है ना, एक्स का मतलब एक्स ओवर वन, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वन लगाएंगे हम। अब ये टर्म डिवाइड हो रही है, मल्टीप्लाई में करेंगे इस टर्म को तो वन ओवर एक्स आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल जाता है ना ऊपर, ये हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। तो ये क्या आएगा, 6/36 इज इक्वल टू 15/2x। 2 × x तो 2x ही होगा ना। कटिंग करो, 6 × 1 = 6, 6 × 6 = 36। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर 1 है, इज इक्वल टू 6 15 के साथ हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो ये 2 जो है इधर आके डिवाइड होगा। 2 3 = 6, 15 3 = 45 मिनट्स। तो इसका मतलब नीचे एक लाइन लिख देना, द टाइम टेकन टू कवर 36 किलोमीटर इज 45 मिनट्स। ठीक है, एक्स की प्लेस पे 45 लिख देना आप नीचे आंसर में। राइट। लास्ट है 11 सम। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 84,000 टूल्स इन 1 year। हाउ मेनी टूल्स विल दिस फैक्ट्री प्रोड्यूस इन 10 months। तो हमें ईयर के भी मंथ्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि सेम करने होते हैं ना यूनिट्स। तो यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ टूल्स, कितने टूल्स बना रही है फैक्ट्री, यहाँ पे टाइम टेकन, कितने टाइम में बना रही है। 84,000 है टूल्स, कितने टाइम में बना रही है, 1 year। 1 year में कितने मंथ्स होते हैं, 12। तो यहाँ मैं 12 मंथ्स लिख देती हूँ। ठीक है। हाउ मैनी टूल्स, तो ये टूल्स हमने निकालने हैं, एक्स ले लो। 10 मंथ्स में कितने टूल्स बनाएगी, 10 मंथ्स में कितने टूल्स बनाएगी। तो लेट नंबर ऑफ टूल्स प्रोड्यूस्ड इन 10 months इज एक्स। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि 10 मंथ्स में वो एक्स टूल्स बना रही है। रेशियोज लो अब, 84,000 ओवर एक्स इज इक्वल टू 12/10 होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x × 12 इज इक्वल टू 84,000 इंटू 10। ये 12 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड ओवर 12। 12 1 = 12, 12 7 = 84, साथ में 3 zeros भी आएंगी। ठीक है। अब 7,000 × 10, 7 के साथ 4 zeros, 70,000 टूल्स बनाएंगे वो 10 मंथ्स में। तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ टूल्स प्रोड्यूस्ड इन 10 मंथ्स आर 70,000। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.3। फिर मिलते हैं 8.4 में। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो बच्चों, इफ यू लाइक द कंटेंट।